और बुलेटिन में सबसे पहले बात कर लेंगे रशिया यूक्रेन वॉर जोन से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर की। महायुद्ध में रूस ने यूक्रेन को एक बड़ी चोट दी है। पश्चिमी मीडिया में दावा किया जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन के बारूद खाने पर अटैक कर दिया है, जिसमें यूक्रेन के हैमार्स को बड़ा नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट की माने तो करीब 70 हैमार्स के तबाह होने का दावा किया गया है। वो हाइमर्स जिसने यूक्रेन के आसमान पर उठने वाली हर मिसाइल को नेस्तनाबूद कर दिया, हर ड्रोन को खाक में मिला दिया, हर एक गोले को बेदम कर दिया। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। अब वो बारूदी कवच रूस की सेना को खटकने लगा है। यूक्रेन के उस कवच के बारूदी खाने को रूस की सेना ने मिट्टी में मिला दिया है। पश्चिमी मीडिया में दावा किया जा रहा है रूस ने डोनेट्स्क के इलाके में यूक्रेन के बारूदी तहखाने पर हमला कर दिया है। हमले में 70 से ज्यादा हाइमर्स रॉकेट और लॉन्चर नष्ट हो गए। रूस के इस हमले में यूक्रेन के कई हथियारों को भी नुकसान पहुंचा है। पिछले एक हफ्ते में रूस पर हुए लगातार हमलों ने पुतिन की परेशानी बढ़ा दी थी। पहले एयरबेस, फिर रूस के टैंकर पर ड्रोन अटैक से रूस की सेना बौखलाई हुई है और यूक्रेन से बड़ा बदला लेने की फिराक में थी, और वही हुआ। पुतिन पहले ही कह चुके हैं कि इस युद्ध में यूक्रेन जितने हथियारों का इस्तेमाल करेगा, अपने देश के लिए उतनी ही तबाही बुलाएगा। ऐसे में रूस का यह हमला यूक्रेन के लिए ट्रेलर मान सकते हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय की माने तो रूस के क्रिवाय रे शहर में यूक्रेन की आर्टिलरी फैक्ट्री पर हमला किया गया है, जिसमें हाइमर्स मल्टीपल रॉकेट और लॉन्चर को रखा गया था। हाइमर्स के गोदाम में रूस का यह हमला जाहिर तौर पर मैदान में खड़े यूक्रेन के लिए एक बड़ा झटका है, जिसे वो भूल नहीं पाएगा। महायुद्ध में अमेरिका से मिले हाइमर्स यूक्रेन की ताकत बने हैं, जिसने यूक्रेन पर उठने वाले घातक मिसाइलों को मिट्टी में मिला दिया है। इसी सिस्टम ने जंग में रूस के सैनिकों की सांस फुला दी है। हाइमर्स एक अत्याधुनिक रॉकेट लॉन्चर है, जिसकी मारक क्षमता करीब 80 किलोमीटर तक है। हाइमर्स का वजन बेहद कम है, जिस वजह से हाइमर्स को लाना ले जाना बेहद आसान है। हाइमर्स के एक सिस्टम में 6 रॉकेट लॉन्चर होते हैं, जिनकी लंबाई 7 मीटर की है। रूस ने यूक्रेन पर जब हमला किया था तो दावे किए जा रहे थे कि हथियारों की कमी से जूझता यूक्रेन सिर्फ कुछ दिन ही मैदान में टिक पाएगा। 9 महीने बीत जाने के बाद अब तस्वीर अलग है। अब ऐसा लग रहा है कि जंग भले ही रूस ने शुरू की हो, लेकिन अंत शायद यूक्रेन की सेना करेगी। इस जंग को एक क्रांति के तौर पर देखा जाना चाहिए। इस युद्ध ने दुनिया को उन हथियारों का साक्षात दम दिखाया, जिसके बारे में सिर्फ अब तक किताबों में पढ़ा था।